प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से हों। बीता समय कुछ अच्छी सीख देकर गया हो और आने वाला नया वर्ष आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ भर दें और हर रोज़ उत्साह से भरा हो। प्रिय मित्रों, हम सभी यह जानते हैं कि 25 दिसंबर को ईसाई धर्म के प्रवर्तक प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। मित्रों, इसीलिए ईश्वर के जन्म की खुशी में यह पर्व 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल इस दिन पूरी दुनिया में धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। ईसाई धर्म का यह त्यौहार प्रेम और सद्भावना का प्रतीक है। मित्रों, इस 2.5 अक्षर का शब्द प्रेम जहाँ है वहीं ईश्वर का भी वास है। मान्यता के अनुसार इसी दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। मित्रों, इस पर्व से जुड़ी कुछ खास बातें यह है कि क्रिसमस ईसाई धर्म के लिए बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। जैसे हम सभी इंसान अपने माता पिता का जन्म दिवस मनाते हैं, ठीक वैसे ही ईसाई धर्म में ईसा मसीह को अपना पिता जानकर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ सभी मिलजुल कर यह त्यौहार परमपिता परमेश्वर के जन्म की खुशी में मनाते हैं। इस दिन सभी गिरजाघर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रकाश के रूप में मोमबत्ती भी जलाते हैं। इस दिन केक काटकर क्रिसमस पर अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते हैं। आखिर क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, आइए हम सभी विस्तार से जानते हैं। क्रिसमस ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु के जन्म के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु का जन्म बेथलहम शहर में हुआ था। बेथलेहम शहर यूनान में आज भी सबसे पवित्र जगहों में से एक है। फिलिस्तीन की मांग पर संयुक्त राष्ट्र के समूह यूनेस्को ने बेथलेहम में जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उस स्थान को पवित्र गिरजाघर में बदलकर विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। ल्यूक एक्ट के अनुसार ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ और उनकी माता का नाम मरियम था। ईसा मसीह का यह परिवार नाजरत गांव में रहता था। उनके माता पिता जब इस गांव से बेथलेहम शहर पहुँचे तो यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब यीशु का जन्म हुआ था तब उनकी माँ मरियम कुंवारी थी। फिर उन्हें जोसेफ नाम का बढ़ई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जिस वक्त ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वक्त वहाँ परियां आई थी और परियों ने मंगल गीत गाकर उनका स्वागत किया था। यीशु के जन्म से पहले स्वर्गदूत गाब्रिएल ने दर्शन देकर उनकी माँ मरियम से कहा था कि धन्य हैं आप, क्योंकि आप ईश्वर पुत्र की माता बनने के लिए चुनी गई हैं। यह सुनकर माता मरियम चकित रह गई। इसके कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। लेकिन वहाँ के राजा हेरोद अपने प्रजा पर अत्याचार करने लगा, तो उसके अत्याचार से बचने के लिए पिता जोसेफ, माता मरियम अपने बालक यीशु को मिस्र देश ले गए। धीरे धीरे समय बीतने पर यीशु बड़े हुए। वे यहूदी पुजारियों से ज्ञान की चर्चा करने लगे
और अपने पिता के साथ रहकर बढ़ई का काम करने लगे। यीशु की समय तब शुरू हुआ जब वे 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना नामक संत से दीक्षा लेने लगे। इसके बाद वे लोगों को उपदेश देना प्रारंभ करने लगे। उनका उपदेश परमपिता परमेश्वर की सत्यता पर होती थी, जो वहाँ के शासक द्वारा अपने अनुसार बनाए गए छोटे और स्वार्थ से भरी नियमों के विरुद्ध थी। इसीलिए वहाँ के शासक की बुरी नज़र यीशु पर रहने लगी। वे प्रजा के बीच लोकप्रिय होने लगे। उनकी लोकप्रियता से कट्टरपंथी यहूदियों में चिंता फैलने लगी। वे कहते थे, मैं यहूदियों की अधूरी शिक्षा रद्द करने नहीं बल्कि पूरी करने आया हूँ। उनके द्वारा किए गए चमत्कार से कई लोग प्रभावित होकर यीशु को ईश्वर मानने लगे। तब यीशु ने खुद जनता के सामने कबूल किया कि मैं ही मसीहा हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से यहाँ उतरा हूँ। ईसा मसीह ने अपने संदेश का प्रचार करने के लिए 12 शिष्यों को चुना और वे उन्हें विशेष शिक्षा और अधिकार देने लगे। स्वर्ग के राज्य की इस संदेश के कारण यहूदी नेता यीशु को अपना दुश्मन समझने लगे। फिर एक दिन यीशु अपने सभी शिष्यों के साथ यरूशलेम पहुँचे। वहाँ भोजन के दौरान वे संकेतों में अपने शिष्यों को यह बताया कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। यरूशलेम में यीशु को दंडित करने का षड्यंत्र रचा गया और उनके एक विश्वासघात शिष्य ने यहूदियों से मिलकर यीशु के साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण यीशु और उनके शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सब देखकर यीशु ने उनसे कहा कि दोषी मैं हूँ, ये लोग निर्दोष हैं, इन्हें छोड़ दो। यहूदियों ने इंसानियत त्याग कर खुद के बनाए गए नियमों का पालन और महत्व बनाए रखने के लिए प्रभु यीशु को महासभा में प्राण दंड का आदेश सुनाया। क्योंकि यीशु खुद को ईश्वर का पुत्र बताते थे, तब यहूदियों के जोर देने से वहाँ के गवर्नर पिलातुस ने दबाववश यीशु को सजा सुना दी। सजा यह थी कि यीशु को क्रूस पर लटका दिया जाए। यीशु को क्रूस पर लटकाने के पहले कांटों का ताज पहनाया गया। फिर उन्हें भारी भरकम क्रूस को उठाकर वहाँ तक ले जाने के लिए कहा गया जहाँ जिस स्थान पर उनको सजा मिलने वाली थी। वह गुनाह की सजा जिसे यीशु ने किया ही नहीं था। यीशु तो समाज में प्रेम बांटने आए थे, लेकिन वहाँ के बुरे लोगों ने अपने आप को महान बनाए रखने के लिए इस प्रेम को लेना और लोगों में बांटना स्वीकार नहीं समझा। इसीलिए यीशु को षड्यंत्र के तहत सजा सुनाई गई। यीशु तो खुद ईश्वर के पुत्र थे। उन्होंने अपने आप को सजा सुनाने वालों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे परमेश्वर, ये नादान हैं, इनकी गलती के लिए आप इन्हें क्षमा करना। कुछ समय के बाद उन्हें और उनके 2 शिष्यों को क्रूस पर टांग दिया गया। उनके हाथों और पैरों में कील ठोका गया। यीशु बार बार ऐसा करने वालों की क्षमा प्रार्थना करते रहे और 2 दिन के बाद शुक्रवार में स्वयं अपने प्राण को त्याग दिया। वे इस संसार को प्रेम की शिक्षा देने आए थे, लेकिन यह तो नफरत की दुनिया है। इसीलिए नफरत ने प्रेम को नहीं स्वीकारा और यीशु इस नफरत की संसार को छोड़कर चले गए। तभी से आज तक
उनके जन्म की याद में, उनके प्रेम की याद में पूरे संसार में क्रिसमस मनाया जाता है। मित्रों, क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सबों के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।